सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड मेरे टीचर अपूर्व भटनागर, यू ऑल नो मी. सो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10, द प्रपोजल. एंड लाइक एग्जैक्टली वही प्रपोजल है जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है. इसीलिए मैंने पिक्चर भी वही लगाई है. सो ज़्यादा इधर उधर हम हमारे दिमाग को ना लगाते हुए देखेंगे कि इस चैप्टर में किस चीज़ का प्रपोजल हुआ है. एंड जैसा कि हम हमेशा वीडियो स्टार्ट करते समय देखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं वीडियो के अंदर, तो वही मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का एंड थीम ऑफ द चैप्टर. तो कैरेक्टर्स इसमें तीन ही हैं, लेकिन उन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में ना थोड़ा थोड़ा जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फोटोज वगैरह विल क्विकली डू दी ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. तो बहुत ही शॉर्ट रखने का मेरा लाइक आइडिया है इस वीडियो को, क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से मैं बना रहा हूँ. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन के अंदर पहले तो बता दूं मैं, जो प्रपोजल है इट्स अ वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले वो प्ले होते हैं जो एक बार में एक एक्ट के अंदर होते हैं, जिसमें दूसरे सीन्स नहीं होते, इसमें एक ही एक्ट एक ही सीन दिखाया गया है. एंड दैट बिगिंस विद अ यंग मैन लोमोव. तो अभी जो हमारे पास पहला कैरेक्टर आया वो है लोमोव, प्रेजेंटिंग अ मैरिज प्रपोजल टू हिज नेबर्स डॉटर. तो इसके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था. टू द गर्ल दे एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट. द लेडीज फादर आल्सो जॉइन द हीटेड डिस्कशन. तो अभी प्रपोज करेगा उसके पहले ही लड़ाई कर लेता है, आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर चल जाता है. और जो लड़की के फादर हैं वो भी साथ में उनके साथ एक आर्ग्यूमेंटेशन करने लग जाते हैं. अब वो किस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किस बात पे उनकी बहस हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन आई टीच यू फर्दर. बट उनकी काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिस्कशन हो जाता है. हीटेड डिस्कशन से क्या मतलब है कि बहस काफ़ी बढ़ जाती है. तो midst of all this proposal gets forgotten until Lumov falls off due to his palpitations. तो अभी उसको ना एक प्रॉब्लम थी लोमोव को. पैल्पिटेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ. जिन लोगों को एनजाइटी डिसऑर्डर होता है, एनजाइटी डिसऑर्डर मतलब जल्दी घबराहट हो जाना, ओके, हार्ट बीट फास्ट हो जाना. तो उसको जो हमारा कैरेक्टर है लोमोव, हीरो है जो इस कहानी का, उसको क्या होता है, उसको ये पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है. तो जब उनकी आर्ग्यूमेंटेशन चलती है, बहस होती है, तो ही फॉल्स ऑफ, गिर जाता है वो. ठीक है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है. द क्वेरलिंग स्टिल कंटिन्यूज. द क्वेरलिंग का मतलब होता है बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट करना. तो जो क्वेरलिंग है ये चलती रहती है. एंड ही पुट्स हिज डॉटर्स हैंड इनटू लोमोव्स हैंड्स. और जो फादर हैं गर्ल के, वो क्या करते हैं, अपनी डॉटर का हाथ लोमोव के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि इसकी शादी हो जाए. अभी वो क्यों है वो हम आगे जानेंगे. एंड ब्लेसेस देम, और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी. हैबिट्स डाई हार्ड. द न्यूली मैरिड कपल स्टार्ट देयर मैरिड लाइफ विद अ फ्रेश क्वेरल. अब पुरानी आदतें छूटती नहीं है. तो ये जो इनकी जो जो मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, मतलब जिनकी शादी होने वाली है, ये वापस से क्वेरल स्टार्ट कर देते हैं, बहस स्टार्ट कर देते हैं. तो चैप्टर की जो बिगनिंग है उसके अंदर इनको आपको बहस करता हुआ दिखाया गया है, और चैप्टर जब एंड होगा ये तब तक आपस में क्वेरल ही कर रहे हैं, तब तक आपस में ये लोग आर्ग्यूमेंटेशन ही कर रहे हैं. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. एक ब्रीफ स्केच आपके दिमाग में बन गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ विल सी द थीम ऑफ द चैप्टर, कि एग्जैक्टली थीम है क्या इसकी. सो द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक मेट्रीमोनियल टाइज. द रियल पर्पज इज टू इंक्रीज देयर एस्टेट एंड लैंडेड प्रॉपर्टीज. तो बताया गया है कि जो वेल्दी फैमिलीज हैं, अमीर लोग हैं, धनवान पैसे वाले लोग हैं, वो अपनी शादियां भी ना क्या करते हैं, मेट्रीमोनियल जो टाइज बनाते हैं. मेट्रीमोनियल टाइज का मतलब होता है मैरिज रिलेशनशिप. वो अपने बराबर वालों में ही करते हैं. मतलब वो चाहते हैं कि लड़का या तो उनको मिले अच्छी फैमिली वाला, बहुत ज़्यादा रिच, ओके, या फिर सरकारी नौकरी हो. या फिर गर्ल के लिए भी जो अगर वेल्दी बॉय है तो वो क्या चाहते हैं कि गर्ल की फैमिली भी क्या हो, काफ़ी वेल्दी हो, सो दैट इवन शी कैन ब्रिंग फॉर्च्यून्स विद. एक्सप्लेन्स हाउ एंगर एंड आर्गुमेंट्स कैन ईजिली ruin अ रिलेशनशिप. ruin का मतलब होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना. तो अब इस प्रपोजल के अंदर जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि कैसे आपका गुस्सा और आप जो आर्ग्यूमेंटेशन करते हो, इससे आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो सकता है. ठीक है, फिर कितना ही बाबू सोना करते रहो, काम नहीं चलेगा. रिलेशनशिप, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर. तो यस, हमारे को हमारे एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए. अगर एक अच्छा गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, अ स्मॉल इशूज इज एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो अब यह तो ज्ञान वाली बात हो गई कि ज़्यादा ज्ञान दे दिया कि सिली छोटी छोटी चीज़ों पे और ज़्यादा अगर आप एंगर करोगे तो वो नुकसानदायक हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. पता है हमारे को ये चीज़, हम जानते हैं, हम सब ज्ञानी हैं. नाउ कैरेक्टर्स. अभी कैरेक्टर्स के अंदर
सबसे पहले जो आए हैं ये लोमोव, ये जो है इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ही इज़ अ हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक कौन होते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक वही होते हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा था, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, रैपिड एकदम से तेज़ी से बढ़ जाना, ठीक है। एंड ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड फॉर द सेक ऑफ अपीरियंसेस। He doesn't seem to love Natalia but decide to marry her because she is the best woman available. अभी इसको जो नतालिया कौन है? नतालिया हमारा दूसरा कैरेक्टर है, वो जिस अभी आप आगे पढ़ोगे, जो जिससे ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है, पापा की परी है ये नतालिया। तो अभी ये बताता है कि ये इससे क्यों शादी करना चाहता है, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट वुमन अवेलेबल। इसको ऐसा लगता है लोमोव को कि इससे अच्छी मुझे गर्ल शायद नहीं मिल पाएगी, और मेरी एज हो गई है तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। एंड मोर ओवर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली को, एक अमीर फैमिली को बिलोंग करती है। सो बिकॉज ऑफ हिज टेंडेंसी टू डिग्रेस ही बिकम्स इन्वॉल्व इन सिली आर्ग्यूमेंट्स। डिग्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि काम की बात छोड़ के यहाँ वहाँ की फालतू की बातें करते रहना। मतलब हम कोई बात कर रहे हैं, उस बात का टॉपिक को छोड़ के कहीं भी इधर उधर निकल जाना, ठीक है, फिर अब्बा हारमोनियम बजाएंगे। सो बिकॉज ऑफ हिज टेंडेंसी ऑफ डिग्रेस ही बिकम्स इन्वॉल्व इन सिली आर्ग्यूमेंट्स। बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाता था। What seems most important to him is maintaining a superior appearance, which is also true of the other two characters. Other two characters में कौन है? एक तो वो पापा की परी हैं और एक उसके पापा हैं। तो अभी आगे हम उनका नाम जानेंगे। नतालिया तो वो परी जी हैं, और उनके फादर का नाम भी अभी आप आगे देख लेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड कैरेक्टर इज नतालिया, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनसे शादी करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो पापा की परी लग भी रही है, ठीक है। सो नतालिया इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन who is more effective than लोमोव in speaking clearly and getting to the point. ये लोमोव से कैरेक्टर में, यानी कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये नहीं करती हैं लोमोव की तरह, ये उधर उधर नहीं निकलती हैं, ठीक है, और बिल्कुल काम की बात करती है, क्लियरली बोलती हैं, अपनी टू द पॉइंट बात करती हैं। However, her will is focused on maintaining a superior appearance. अब वो लोमोव में भी आदत है और वो इसमें भी आदत है, दोनों को अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, अपने एक कदम आगे दिखाना है, एक से बढ़कर दिखाना है कि नहीं आई एम द बेस्ट, मैं तुमसे अच्छी हूँ। बोलता नहीं मैं तुमसे अच्छा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से इनका एक तो सबसे बड़ा आर्गुमेंटेशन हो रहा है। शी ऑल्सो आर्ग्यूज दैट अ डॉग इज बेटर देन लोमोव्स डॉग। अब मतलब ठीक है तू अच्छी है मान लिया इनका, लेकिन ये मानना नहीं, तुम मेरे डॉग को भी बोलो मेरे डॉग भी तुम्हारे डॉग से अच्छा है। तो ये तो अब अगर लोमोव डॉग लवर हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी फिर ऐसा कहना, ठीक है, क्योंकि सबको अपने डॉग सबसे प्यारे होते हैं। नाउ शी हैज़ अ हैबिट ऑफ शोइंग हरसेल्फ बीइंग राइट अबाउट सुपरफिशियल मैटर्स। तो जो सुपरफिशियल मैटर्स भी है ना, जिनका रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको नतालिया को लगता है कि इसकी हैबिट ये उन चीज़ में भी अपने आप को सबसे सही बताती है। कोई भी मैटर हो, रियलिटी हो चाहे सुपरफिशियल हो, इसको लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो वो चीज़ सही है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत पैम्पर्ड रही होगी, पापा की परी तो है ही है, तो उसको बहुत पैम्पर करके रखा होगा इसके फादर ने, दैट इज़ द रीज़न इसको ये आदत पड़ गई है। अभी आने वाले हैं चिबुकोव। नाम समझ लो अब बस, यही नाम है चिबुकोव। ये कौन है? ये हैं पापा जी, किसके? नतालिया के। और लोमोव के कौन है? ये ससुर जी। तो ही इज़ नतालियाज फादर। ही सीम्स हैप्पी अबाउट द पोटेंशियल मैरिज बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। चाहते हैं ये इनको चाहिए कि लोमोव और नतालिया की शादी हो जाए, क्योंकि दोनों ही रिच है, और दोनों इनको चाहिए कि मेरी बेटी जो है अच्छी फैमिली में जाए, रिच परिवार में जाए। फॉर हिम द मैच इज एडवांटेजेस एज अ गुड बिजनेस अरेंजमेंट फॉर बोथ फैमिलीज। अभी मैंने जो बताया एक अच्छा बिजनेस रहेगा ये, ठीक है, बढ़िया डील रहेगी ये। whether लोमोव and Natalia really love each other probably doesn't matter much. अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं hardly matters. पैसा होना चाहिए, पैसा है तो प्यार हो जाएगा। In the insane argument between लोमोव and Natalia. Embroiled का मतलब होता है to involve deeply in an argument. ज़बरदस्ती की बहस में ना इन्वॉल्व हो जाना, डीपली आर्ग्यूमेंट्स करना। तो उनकी ये भी आदत है कि अगर इनके परीजी और उनके दामाद जी लड़ रहे हैं तो ये नहीं कि इनको अलग कराएं, ये खुद भी उस लड़ाई के अंदर कूद जाएंगे बीच में, ठीक है, अपनी बेटी का साथ देने के लिए, और दामाद जी को बेइज्जत कर देंगे। सो दैट इज व्हाट ही इज हैविंग अ बेसिक टेंडेंसी। इवन ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन एंड ही डजंट लाइक साउंड सेन। तो दैट इज द रीजन उनको यहाँ पे इंसेन वर्ड यूज करा गया है। इंसेन का मतलब होता है सनकी, इंसेन का मतलब होता है पागल, ठीक है, वो वाला इंसेन नहीं है, एपी डिलॉन वाला इंसेन हर जगह नहीं लगाया करो, ठीक है। नाउ ब्रीफ समरी। तो ब्रीफ समरी का मतलब यही है, हम छोटे कम वर्ड्स में, बड़ा चैप्टर है लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कम से कम चीज़ों में ख़त्म करने की, और आपको। सो नाउ द कर्टन राइजेस। क्यों कर्टन राइजेस इसलिए बोला गया क्योंकि प्ले है, तो प्ले का हमेशा जब भी बिगनिंग होती है तो कर्टन ऊपर होके ही होगा। नाउ द कर्टन राइजेस विद लोमोव एंटरिंग हिज नेबर्स
चुबुकुफ्स हाउस फुली ड्रेस्ड अप इन द इवनिंग अटायर, ठीक है, एकदम राजा बाबू बन के तैयार होके भाई साहब जाते हैं, क्योंकि प्रपोजल लेके जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, कोई शॉर्ट्स में तो जाएंगे नहीं, तो एकदम बढ़िया से अच्छा सा टायर लेके, टायर मतलब उनका ड्रेस, जाते हैं। एंड चुबुकू इज सरप्राइज टू सी हिम वेल ड्रेस्ड एंड आस्क हिम द ओकेजन। अब पड़ोसी का बच्चा है और एकदम सूट वूट पहन के आ जाए तो ऑब्वियसली बात है, चुबुकू एकदम सरप्राइज हो गया। बोले अरे लल्ला, कल तक तो तुम शॉर्ट्स में घूम रहे थे, आज एकदम तुम राजा बाबू बन गए सूट वूट पहन के, एकदम पॉकेट स्क्वायर लगा के। तो वो उसको देख के थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे आता है ये। Now Lomov reveals that he had come to make a request. Chubukov anticipates that he must have come to ask for money, which he doesn't intend on giving. तो लोमोव कहता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो चुबुकुव को लगता है, वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा लेना, एक्सपेक्ट समथिंग, है ना। तो उसको लगता है चुबुकुव को कि पक्की बात है, सच धज के आया है, इसको कहीं जाना होगा बाहर, या तो ये मेरी गाड़ी मांगेगा या मेरे से पैसे मांगेगा। तो उसको लगता है कि मेरे से पैसे मांगने आया है, जो कि मैं उसको दूंगा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन है और ऐसे कैसे पैसे दे देगा, नुकसान हो जाएगा। Now on being revealed that Lomov had come to ask for Chubukov's daughter's Natalia's hands in marriage, Chubukov get filled with excitement and leaves to call Natalia. लेकिन जब लोमोव बताता है कि नहीं सरकार, आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ मैं, ना ही आपसे आपकी गाड़ी की चाबी मांगने आया हूँ, मैं आया हूँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। तो भाई साहब ये खुश हो जाते हैं चुबुकोव और कहते हैं कि अरे बेटी का हाथ क्या, पूरी बेटी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटमेंट, पैसा है ना आपके पास, यही हमारी पहली प्रायोरिटी है, आपके पास पैसा होना चाहिए। चलिए, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ना लोमोव इज अ 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, 33 साल का लोमोव आदमी है। और ये जो फोटो है ना, ये लोमोव की नहीं है, ये चुबुकोव और उसकी डॉटर दिखाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो लोमोव जो है वो 35 ईयर का एक जेंटलमैन है, हु सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जिनको इशू होता है, जिनकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है, जिनका बीपी बढ़ जाता है, आप ये कह सकते हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनको एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। एनजाइटी डिसऑर्डर मतलब एकदम से घबराहट हो जानी, तो लोमोव को ये प्रॉब्लम है। नाउ ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली एंड डजंट स्लीप वेल। इसके साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि इसको नींद भी नहीं आती थी। नाउ ही थिंक्स इट इज़ द बेस्ट एज फॉर हिम टू गेट मैरिड एंड ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ हिज माइंड मेड अप अबाउट नतालिया। उसको लगता है 35 साल की उम्र हो गई है, सही एज है, अभी शादी कर लेते हैं। और नतालिया उसके दिमाग में थी, क्योंकि पड़ोस में वही नज़र आई उसको, तो उसको लगा यही सामने वाली खिड़की में यही चांद का टुकड़ा है, चलिए इसके फादर से बात करते हैं। Now, according to him, Natalia is average looking and a good housekeeper. When Natalia arrives, Lomov begins the conversation about how grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginning. तो अब जब नतालिया आती है सामने, तो जब इसको लोमोव को बात तो चालू करनी है किसी ना किसी तरीके से, तो स्टार्ट करता है कि जब बहुत ही अच्छी हमारी फैमिली के आपस में रिलेशन रहे हैं कई सालों से, है ना, वी आर ऑन अ गुड टर्म्स। जबकि ऐसा था नहीं, इनके फैमिली के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेके एक विवाद था, प्रॉपर्टी को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट था। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है इसको कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो शायद ये इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। While continuing to talk, while continuing to talk about his land, he somehow mentions about Oxen Meadows, which earlier was a disputed property but is now his. तो अभी जो लोमोव है वो अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है, ऑक्सन मियाडोज की, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा यहाँ पे डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंटेशन। क्योंकि पहले ये जो प्रॉपर्टी थी ऑक्सन मियाडोज, शायद ये कोई लैंड है, फार्म हाउस है, ये पहले लड़की की फैमिली को बिलोंग करता था, यानी नतालिया की फैमिली को बिलोंग करता था। लेकिन शायद इस पर केस करके या इसको लोमोव ने अपनी साइड ले लिया, अभी ये लोमोव की प्रॉपर्टी हो चुकी है। जिसको नतालिया को जिसके बारे में पता है, नतालिया डजंट फील गुड अबाउट इट, ओके। सो नतालिया couldn't believe a word he was saying because she believes that Oxen Meadows belong to a family. नतालिया का अभी भी यही मानना है कि जो ऑक्सन मियाडोज है उसकी जो ज़मीन है वो अभी हमारी फैमिली को ही बिलोंग करती है, हमारे ही परिवार की है, उस पर इसका कोई हक नहीं है, ठीक है, लोमोव का। Now both of them enter into a heated discussion and act childishly when Chubukov enter just to get the conversation more heated. अब दोनों आपस में आर्ग्यूमेंटेशन में लग जाते हैं। आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कैसे ये लोग आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और चुबुकुव जो है, यानी कि वो परी का पापा, वो भी इस आर्ग्यूमेंट को बंद नहीं करता है, छुड़ाता नहीं है, जबकि वो खुद भी उस आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर आ जाता है अपनी बेटी का साथ देने, और आर्ग्यूमेंटेशन और भी ज़्यादा हीटेड हो जाती है, यानी आर्ग्यूमेंटेशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ दे शाउट एंड स्क्रीम वाइल लोमोव सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम पाउंडिंग ऑफ द हार्ट।
अब जब ये लोग चिल्लाते हैं एक दूसरे पे, स्क्रीम कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो लोमोव की जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लग जाती है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको पैल्पिटेशन का इशू है। एंड अ नम फुट, एंड उसका जो पैर होता है नम हो जाता है, बिल्कुल सुन हो जाता है, नम पड़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर जो उसको हो रखा है पहले से, उसका बीपी शूट हो जाता है उस समय। दे थ्रो लोमोव आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू कर्सिंग हिम वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम। अब दोनों बाप बेटी मिलके ना उसको, लोमोव को घर के भी बाहर फेंक देते हैं, उठा के धक्का देते हैं, बोले निकलो तुम यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। तो दामाद जी की यहाँ पे जो पहले तो इतनी इज्जत दे रहे थे, अभी इनकी सारी इज्जत खराब कर दी जाती है, एंड स्पीकिंग इल ऑफ हिम, और उसके बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं। ओके, एक समझ लो तुम क्या क्या कहते होंगे उसको। Now Chubukov unintentionally reveals that he had come with a marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia and she immediately regrets sending him out. अब जब पापा बेटी को बताते हैं कि अरे बेटा तूने उसको भगा तो दिया, पर वो तो जैसे शादी करने आया था, तो नतालिया को बड़ा दुख होता है, उसको रिग्रेट होने लगता है इस चीज़ का कि मैंने क्यों भेज दिया उसको, इतना अच्छा रिश्ता चले गया। शी टेल्स अ फादर टू ब्रिंग हिम बैक इमीडिएटली, अब पापा लेके आओ, पापा की परी है, पापा भी मानेंगे, लेके आएंगे अब उसको। एंड चुबुकव कर्सेस हिमसेल्फ ऑन बीइंग अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, और चुबुकव अपने आप को बोलता है कि मैं ही अभागा बाप हूँ जिसके घर में बिन ब्याही बेटी बैठी है। ओके, दैट्स सॉर्ट ऑफ पुराना ज़माने के जो मूवीज़ में हुआ करते थे डायलॉग, वैसा चुबुकव अपने आप को दोष देता है, अपने आप को कर्स करता है। When Lomov returns, Natalia tries to deviate to another topic and start talking about shooting. अब जब लोमोव आ जाता है, लोमोव भी आ गया, लोमोव को भी भाई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, धक्का दे दिया तो चलो शादी तो करनी है। अभी जब लोमोव आ जाता है, सो अभी नतालिया सोचती है कि पहले बहुत बेइज्जती करती है, तो अभी हम कुछ अलग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, वो मियोड्यूस वाली लैंड के बारे में बात नहीं करेंगे, वो ज़मीन जायदाद की बात नहीं करनी, ठीक है। सो शी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शूटिंग। Somehow they enter into an argument involving their dogs. अब दोबारा से बहस हो जाती है, लेकिन इस बार बहस किसके लिए होती है, डॉग्स को लेके। नतालिया फील्स दैट अ स्क्वीजर इज बेटर देन लोमोव्स गेस। तो नतालिया के डॉग का नाम क्या है, स्क्वीजर है, और तो नतालिया कहती है कि मेरा जो स्क्वीजर है तुम्हारे गेस से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोमोव के डॉग का नाम गेस है। दे कंटिन्यू आर्गुइंग व्हेन चुबुकव एंटर्स द सीन ओनली टू मेक द सिचुएशन वर्स। अभी वापस से इनकी बहस बहुत बढ़ जाती है, चुबुकव साहब फिर से आते हैं, चुबुकव कौन है, लड़की के पापा, फिर से आ जाते हैं और फिर से उस कंडीशन को और भी ज़्यादा बुरी बना देते हैं, और भी ज़्यादा वर्स बना देते हैं, बिकॉज ही इंटरप्टेड इन दी आर्ग्यूमेंटेशन, बट ही हैड लाइक स्टॉप देम। उसको रोकना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं करा। बीइंग अ एल्डर पर्सन, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now everyone gets hyper and Lomu finally falls due to his palpitations. अभी सब हाइपर हो जाते हैं और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लोमो फाइनली गिर जाता है, फॉल हो जाता है। ओके, अपने पैल्पिटेशन की वजह से, अपने एंगर डिसऑर्डर की वजह से, अपने वो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से। इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज व्हेन सडनली नतालिया नोटिसेस दैट ही इज अनकॉन्शियस। और नतालिया नोटिस क्या करती है कि चुबुकव अब अनकॉन्शियस हो गया है, यानी कि वो बेहोश हो गया है। दे ट्राई टू गेट वाटर डाउन हिज थ्रोट बट एंड अप गेटिंग अनसक्सेसफुल एंड डिक्लेयर हिम डेड। दोनों बाप बेटी कोशिश करते हैं कि उसके गले से नीचे पानी उतारें, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। जब वो पानी नहीं पीता है तो बोलते हैं तो मर गया, ठीक है, नहीं उठ रहा, नहीं हिल रहा है, यानी कि मर गया। वो कोई दे डजंट गिव अ लाइक डैम अबाउट इट कि इसको ये सही है, जिंदा है, क्या है, नो, वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं। It is only when Lumov moves a little bit they feed him some water and Chibukov forcefully hand over Natalia's hand to him, giving him blessing and asked him to kiss. ओहो, ये क्या बोल दिया, ठीक है। सो अभी जब वो थोड़ा बहुत हिलता है ना, अपने हाथ पर हिलाता है, मूवमेंट शो करता है, तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं जिंदा है साहिबान। तो उसको फिर वो उसके जो चुबुकोव है वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ पे देते हैं, लोमोव के हाथ में, एंड ही आस्क्ड देम टू किस। ये लोमोव स्टिल नॉट फुली कॉन्शियस, डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी लोमोव को समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। व्हेन ही फाइनली कम्स ऑन हिज सेंसेस ही एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट एंड किसेस नतालियाज हैंड। अब जब उसको होश आता है, जब वो उठता है, तो उठ के वो क्या करता है, उसको उसने हाथ तो ले लिया है नतालिया का, बात हो गई है, राजी हो गए हैं दोनों, सो ही किसेस अ हैंड। इट्स एन एक्ट ऑफ शोइंग लव, नो। तो ठीक है, अभी तुम्हारे जो चल रहा है मन में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो ही किसेस अ हैंड। Now, Natalia, being childish as she is, manipulates him into accepting that Squeezer is better than Guess. But Lomu, being adamant as he is, refuses to accept it. अभी नतालिया ना लाइक बहुत चंड स्वभाव की लड़की है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको मना लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है कि नहीं तुम मानो कि मेरा स्क्वीज़र तुम्हारे गेस से बेटर है। पर लोमोव भी बिल्कुल ज़िद्दी का ज़िद्दी, वो भी एडमेंट है, एकदम हटी आदमी है, ज़िद्दी आदमी है। वो बोलता है ऐसे कैसे मान लो, नहीं मानता मैं, तो वो भी रिफ्यूज़ कर देता है।
दस वंस अगेन द क्वेरलिंग कंटिन्यूज, फिर से जो उनकी क्वेरलिंग है वो कंटिन्यू हो जाती है। एंड यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो पूरे चैप्टर में आपने क्या देखा, स्टार्टिंग होती है इनकी लड़ाई झगड़ों से, बहस से, क्वेरल करते हुए, और एंडिंग हो जाती है बहस करते हुए, क्वेरल करते हुए। सो दिस वॉज द प्ले। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप दिस चैप्टर इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, लाइक बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। एंड आई होप आई हैव मेड दिस आइडिया क्लियर। सो वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन सम ऑफ द अदर चैप्टर्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच एवरी वन।